हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने मन में उठने वाली नेगेटिव थॉट्स हों, कोई भी चैलेंजिंग थॉट्स हों, किसी भी तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स हों, फियरफुल थॉट्स हों, इस तरीके की थॉट्स को आसानी से कैसे समझकर आप अपने आप को, वो जो एंग्जाइटी आपको हो रही होती है, डर लग रहा होता है, तरह तरह की अनसर्टेनिटी आपको महसूस हो रही होती है, किस तरह से आप उससे आसानी से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिसका नाम है सॉल्ट टेक्निक। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे आप अपने थॉट्स को समझ भी सकते हैं और समझने के बाद आप अपने आप को सॉल्यूशन की तरफ आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो समझिए, अब आप जानते ही हैं कि हमारे माइंड की लर्निंग हुई भी होती है, तो कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स को बार बार भेजते हैं, क्योंकि कुछ रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है या किसी भी तरीके से आपके कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस हो गए थे। मतलब जो भी आपके खुद के एक्सपीरियंसेस या कहीं से एनवायरमेंटल लर्निंग हो जाती है, तो आप जानते हैं कि आपका माइंड आपको कई बार कुछ अनवांटेड इंट्रूसिव इस तरीके के थॉट्स सजेस्ट करता रहता है जो आप चाहते नहीं हैं। अब वो ऑटोमेटिक सजेशंस दिमाग की तरफ से आते हैं तो एक इंसान परेशान हो ही जाता है कि भाई मेरे दिमाग में इस तरीके की थॉट क्यों आ रही है, क्यों मुझे इस चीज़ के लिए चिंता लग रही है। अब जैसे हम ओसीडी सफ़र की बात करें तो उनके दिमाग में तो बहुत ही ऊट पटांग ऐसे थॉट आते हैं जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। जैसे किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर 4 बार हाथ नहीं धोए हैं तो किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाएगी। अब किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होना या 4 बार हाथ धोने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसके दिमाग में थॉट आता है तो वो इंसान डर जाता है। इसी तरीके से कोई भी ऊट पटांग, किसी के दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट आ गया, किसी के दिमाग में किसी का हार्म करने का थॉट आ गया, ये सब इंट्रूसिव थॉट्स हैं। या किसी को जस्ट मैं फ्यूचर में फेल हो जाऊंगा या मेरा पैसा खो जाएगा, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाएगी, मैं पागल ना हो जाऊं, कुछ भी इस तरीके के ऊल जलूल, मतलब आपके अंदर की चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाले, आपके अंदर के तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाले किसी भी तरीके के, कोई भी जिसका आपकी ज़िंदगी की वास्तविकता से कुछ संबंध भी हो या फिर वो बिल्कुल ही एक बेमाना जिसका कोई दूर से दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उस तरीके का भी कोई थॉट हो। जब भी इस तरीके का कोई थॉट आता है तो सिंपल से आपको इस सॉल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना है। एस का मतलब है स्टॉप एंड ऑब्जर्व। आपको स्टॉप करना है अपने आप को, मतलब जब भी इस तरीके का थॉट आ रहा है तो आपको उस थॉट पर एक्ट नहीं करना है, आपको वहाँ पर अपने आप को रोकना है और समझना है कि इट इज़ जस्ट अ थॉट। ये सिर्फ एक थॉट है। थॉट क्या है? माइंड का एक सजेशन है। थॉट क्या है? एक गैस है माइंड की तरफ से कि ऐसा कर लिया जाए या ऐसा कर लो, और कई बार वो फोर्सफुल करता है, ऐसा ही करना होगा तभी काम बनेगा। तो वो माइंड का एक सजेशन है। कई बार वो लाइट सजेशन भी हो सकता है, कई बार फोर्सफुल सजेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं भी करेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कई बार इस तरीके के फेक फियर्स के साथ थॉट्स आ सकते हैं। तो आप रुकेंगे उस वक्त और ऑब्जर्व करेंगे कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा दिमाग मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहा है। तो अब आपने जब जैसे ही रुके और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, और उस टाइम रुकने में भी कई बार आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप रुकने के साथ साथ सपोज डीप ब्रीदिंग, जो कि सबसे इजी ब्रीदिंग पैटर्न है, उसको ऐड कर लेते हैं, या आप कोई और भी ब्रीदिंग पैटर्न आप जो है ना उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने से आपके लिए वो जो स्टॉप वाला मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट जो है, उसमें रुके रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप उसमें रुकें और थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें उस थॉट को। अब वो थॉट को आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इसी से काम नहीं बनेगा, फिर उससे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो सॉल्ट की स्पेलिंग में क्या होता है? SA, यानी कि A मतलब आस्क योर माइंड कि वो क्या बताना चाह रहा है इस थॉट के वजह से, मतलब क्या हो जाएगा, वो क्यों ये थॉट आपको सजेस्ट कर रहा है। सो आस्क फॉर द रीजंस, कि आपके माइंड आपको कुछ रीज़न दे। जब आपके माइंड से आप इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि क्यों आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये, क्यों करना है ये, सो जब आपका माइंड आपको कुछ आपके सवाल के जवाब देने लगे तो आप उसको ध्यान दीजिए
कि आपका माइंड क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि माइंड का अलग अलग पर्पस हो सकता है ना। जैसे माइंड हम सबको ना हर समय सेफ फील कराना चाहता है, तो वो उस सेफ वाली फीलिंग देने के चक्कर में कई बार कुछ एस्टिमेट ऐसा करके, कुछ एज्यूम कर कर भी आपको जो है ना कुछ सर्व कर देता है। कई बार अंदर केमिकल का इम्बैलेंस होता है, आपके अंदर स्ट्रेस किसी और वजह से बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए और आपके जो रिलैक्सेशन वाले केमिकल हैं उनमें इम्बैलेंस आ गया। तो कई बार इस तरीके की डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स ऐसे भी माइंड ऑटो सजेस्ट करता रहता है, वो फिल्टर नहीं कर पाता उन चीज़ों को, जस्ट वो ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से। एंड देन फिर आपको क्या करना है, जब आपने सवाल पूछ लिया तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अंदर से रीजनिंग, कोई ना कोई तो जवाब आएगा। तो फिर स्पेलिंग में क्या आता है, एल, यानी कि लिसन केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आपके अंदर का जो इनर सेल्फ जो आपको ये सजेस्ट कर रहा है, जो आपका माइंड है वो सजेस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज है, मतलब उस सजेशन के पीछे का कोर पर्पस क्या है। अगर वो आपको कुछ सेफ फील कराने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि जनरली जो भी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं तो उनसे इंसान डर जाता है, और डर जाता है तो डेफिनेटली वो सेफ्टी ही सीख करता है, और अपने आप को सेफ करने के लिए वो या तो एस्केप ले लेता है सिचुएशन से, या फिर किसी से रीअश्योरेंस लेता है, या फिर बहुत ही डर डर कर उस सिचुएशन को फेस करता है। बट मोस्टली एस्केप लेने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फेस करने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में होती है। या तो लोग दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, रीअश्योरेंस लेते रहते हैं, या फिर वो एस्केप कर देते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो मेनली जो एक पर्पस देखा गया है सभी तरीके की इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट पैटर्न्स, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस यही होता है आपकी सेफ्टी का। तो आप उस मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से समझें कि किस किस वेज में वो आपको सेफ फील कराना चाह रहा है आपका माइंड, इसलिए वो आपको इस तरीके के थॉट पैटर्न दे रहा है। जब आप समझ जाएंगे कि वो आपको सेफ फील कराना चाह रहा है, और सेफ्टी का वो कोई तरीका भी सजेस्ट कर सकता है आपको, जैसे ओसीडी वालों के साथ होता है कि वो ना कुछ कंपल्शन सजेस्ट करता है कि तुम ये कर लो तो इससे जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है, ऊल जलूल होता है, ऊट पटांग होता है, रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ओसीडी भी एक तरीके की एंग्जाइटी है। तो एंग्जाइटी में किसी भी तरीके का कुछ पैटर्न नॉर्मली, जैसे बहुत ही मोस्ट कॉमन है एक आजकल हेल्थ एंग्जाइटी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या रिलेशनशिप की भी है, करियर को लेकर भी है, फाइनेंस को लेकर, XYZ किसी भी एरिया में आपकी कोई एंग्जाइटी है, तो कई बार हम ना कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ इस तरीके का करने लग जाते हैं, कुछ अनहेल्दी वेज अपनाने लग जाते हैं, जिससे कि उस वक्त हम सेफ प्रोटेक्टेड फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जाती नहीं है। तो आपका माइंड आपको कौन से अनहेल्दी वेज, कौन से मैजिकल वेज जो है ना सजेस्ट कर रहा है, जिससे कि आप अपनी उस एंग्जाइटी से टेम्परेरी रिलीफ पा सकते हैं और आप जो है ना अपने आप को सेफ फील करा सकते हैं, तो उसकी सुन लो। क्योंकि एक बार जब आप किसी की सुन लेते हैं ना अच्छी तरीके से, तो तभी आप उसे समझ सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले आपने अपने आप को रोका, स्टॉप किया, ऑब्जर्व करने लग गए आप, यानी कि आपने क्या किया, इन अ वे अपने आप को उन थॉट से डिटैच कर लिया। अब जब आप अपने आप को उनसे डिटैच कर रहे हो, मतलब आप वो इंट्रूसिव थॉट नहीं हो, आप वो ओसीडी थॉट नहीं हो, आप वो एंग्जाइटी का थॉट नहीं हो, आप वो हो ही नहीं, कोई डिप्रेसिंग थॉट वो आप हो ही नहीं, मतलब आप थॉट हो ही नहीं, आप थॉट से बिल्कुल अलग हो। थॉट तो आपके अंदर उठने वाली, बनने वाली एक प्रक्रिया है। आप थॉट कैसे हो सकते हो, आप थॉट नहीं हो, आप थॉट से बहुत ही अलग हो, आप पावरफुल एक बीइंग हो, आप थॉट हो ही नहीं। थॉट आपके जीवन की प्रक्रिया का महज एक हिस्सा है, जो आपके माइंड की फंक्शनिंग है। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, आपने अपने आप को स्टॉप किया, आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वर क्या होता है, हर चीज़ से डिटैच्ड होता है। देन आपने आस्क, है ना, सॉल्ट के स्पेलिंग में ए बताया मैंने आपको, आपने पूछा। अब पूछा तो आपको जवाब भी मिलेगा, तो जवाब को सुनना पड़ता है। तो आपने क्या किया, एल मतलब लिसन किया उसे, और आपने सुन लिया। तो जब आप अपनी बिना इफ एंड बट लगाए आप किसी को पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा माइंडफुल होकर सुनते हैं, तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाती है, और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लेकर आती है। जब आपको क्लैरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो वहाँ पर अब आप क्या है, जो थर्ड, जो लास्ट स्टेप है, थर्ड के बाद का फोर्थ स्टेप है टी, क्योंकि सॉल्ट की स्पेलिंग में क्या आता है, लास्ट में टी आता है। तो वो जो टी है, टी का मतलब है थिंक 3 ऑल्टरनेटिव वेज टू फील सेफ।
आप अब 3 और तरीके सोचिए कि जिस तरीके से आप सेफ फील कर सकते हैं। मतलब जो आपके माइंड का उल्टा पुल्टा सा जो सजेशन है कि इस तरीके से ये कर लो तो सेफ्टी हो जाएगी, उसको छोड़कर जो रियलिस्टिक वेज हैं जिससे कि आप सेफ फील कर सकते हैं, जो आपके जो थॉट्स हैं, जो एंग्जाइटी दे रही है आपको, किसी भी तरीके से डरा रही है आपको, कुछ अनसर्टेनिटी दिखा रही है, किसी भी तरीके से आपका कुछ अंदर ही अंदर माइंड की तरफ से टॉर्चर चल रहा है आपको, तो आप रियलिस्टिक वे में किस तरीके से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सही और परमानेंट सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप सेफ फील कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 3 तरीके ऐसे सोचने चाहिए। तो जब आप 3 तरीके इस तरीके से सोचेंगे, रियलिस्टिक जो हैं, जो परमानेंट सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो जो माइंड आपको कंट्रोल करना चाह रहा है उसका कंट्रोल वीक पड़ने लग जाएगा। और क्योंकि आप मास्टर हैं अपनी लाइफ के, तो आपका कंट्रोल बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आप माइंड के फालतू के सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और कॉन्टीन्यूस रिजेक्शन बार बार जब माइंड को मिलेगा तो माइंड की पावर्स घटती चली जाएंगी। और आपको जो रियलिस्टिक वे में जो पता है कि क्या सही है, आप उसको बिल्कुल उस तरीके से सोचकर उसे कर रहे हैं और एंग्जाइटी को बियर करने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब हो रही है आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग, लेकिन आप जानते हैं कि हर फीलिंग टेम्परेरी है, उसकी छोटी सी उम्र है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें उसको महसूस होने दे रहे हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं ये बॉडी हूँ ही नहीं, मैं ये बॉडी मेरी है, मतलब मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं इस बॉडी से अलग एक पावरफुल बीइंग हूँ। तो आपके अंदर कैपेसिटी आ जाती है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की। देखिए, जब आप अपने आप को इस बॉडी से डिटैच कर लेते हैं ना, तो आपकी हर चीज़ को बियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक बार अपने ना टैटू बनवाने गई, तो अब पैर पे मैंने उसको एक एंकलेट बनवानी थी मुझे, तो उसमें एक जो फैदर आना था उसमें, तो वो एक ऐसे सेंसिटिव एरिया पे आना था जहाँ पर बहुत पेन होता है। तो डेफिनेटली मुझे भी पेन हो रहा था। तो उस वक्त मैंने ये टेक्निक अपने आप को लगाई। मैंने अपने आप को कॉन्टीन्यूस जो है ना रिलैक्स कर कर सजेशन दिए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम अ पावरफुल बीइंग। और ये जो पेन हो रहा है ना इस टाइम, जो निडल जा रही है बार बार रिपीटेडली उस पर, ये मेरी बॉडी को जो है ना हिट कर रही है। ये पेन जो है वो जस्ट बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल सोल। एंड 5 to 10 मिनट्स में वो पेन को बियर करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड इवन कुछ टाइम बाद और 15-20 मिनट्स बाद ऐसा आया कि मैं आराम से जो है ना अपने आप को, वो जो मैं म्यूज़िक सुन रही थी उस वक्त, उसमें आराम से एक रिलैक्स वे में, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है कुछ इस तरह से, कुछ निडल चल रही है। लेकिन वो जो पेन मुझे उससे पहले महसूस हो रहा था, वो पेन नहीं महसूस हो रहा था। तो आपके इस तरीके से सेल्फ सजेशंस जो है ना बहुत पावरफुल हैं, और आप कुछ टाइम में उसी तरीके से फील करने लग जाते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज होने लग जाती हैं। तो आप जब उस रियलिस्टिक सॉल्यूशंस जो आपने ढूंढे हैं उसको अपनाएंगे, तो वो जो आपको एंग्जाइटी हो रही होगी ना, तो आप जस्ट अपने आप को डिटैच कीजिए कि इट इज़ जस्ट अ फीलिंग जो कि मेरी बॉडी पर फील हो रही है, और मैं एक बहुत पावरफुल बीइंग हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ, और सोल को किसी भी तरीके का कोई पेन, कोई एंग्जाइटी इस तरीके की फीलिंग नहीं होती है। सो सिंपली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ये जो पेन का फीलिंग और ये जो आपका बॉडी के एक्सपीरियंसेस है, इससे आपको जस्ट डिटैच योर सेल्फ। जैसे ही आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे उससे, तो आप महसूस करेंगे कि आप ना उस जो इंटेंसिटी थी उसको बहुत बहुत घटती जा रही है, कम होती जा रही है, और आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। मतलब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप मास्टर हैं एंड आपके पास पावर है अपनी लाइफ को चेंज करने की। जैसे ही आप वो पावर अपने अंदर महसूस करेंगे और उस फीलिंग को आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे और रियलिस्टिक वे को ही आप फॉलो करेंगे, तो आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेगी। और आज आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। अब कंट्रोल क्या है वो आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। तो कुछ टाइम का स्ट्रगल आपको जो है ना परमानेंट प्रॉब्लम से मुक्ति दिला देगा। तो ये सॉल्ट जो टेक्निक है इसको याद रखेंगे, और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं इसके। इसको जितना आप फॉलो करेंगे तो ये CBT की जो पावरफुल टेक्निक है ये आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, और आपका माइंड फिर आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि उल्टे सीधे सजेशन से आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो जब भी वो आपको कुछ सजेस्ट करेगा वो रियलिस्टिक वे में सजेस्ट करेगा। अब ये कैसे होगा, ये विजडम माइंड को कैसे आएगा, क्योंकि आप रियलिस्टिक वे में नए एक्सपीरियंस माइंड को देंगे ना।
तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उससे माइंड की लर्निंग ही तो रही होती है। तो आप उसमें क्या कर रहे होंगे, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब आप माइंड को एक नई चीज़ सिखा रहे होंगे कि सोल्यूशन रियलिस्टिक वे में ही निकालने हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, आपका माइंड भी आपको रियलिस्टिक वे में सजेशन देना शुरू कर देगा। तो इन अ वे आपकी करंट प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और आगे भी इस तरीके की प्रॉब्लम की सिचुएशन बनने से वो सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्ट टेक्निक समझ में आ गई होगी और आप इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस यूज़फुल वीडियो को हर एंग्जाइटी OCD सफ़र तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आजकल इंट्रूसिव थॉट्स की प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपका एक शेयर मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में अपना सहयोग दे देगा। और हम, आपको पता ही अच्छी तरीके से कि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना बहुत ही आसान है। कमेंट कर मुझे भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए।